आपने गुप्त नवरात्रि के अष्टमी नवरात्रि की पवित्र पौराणिक कथा नहीं पढ़ी होगी। आज हम दोस्तों आपको एक नवरात्र की अष्टमी की पौराणिक कथा बताते हैं। इसको अष्टमी के दिन गुप्त नवरात्रा में आने वाली अष्टमी के दिन सुना जाता है, जिससे कि किसी की भी कोई कामना होती है तो वो पूर्ण हो जाती है और माता उन पर अपनी दृष्टि रखती है। आइए हम गुप्त नवरात्रा के अष्टमी की कथा सुनते हैं। गुप्त नवरात्रि से जुड़ी पौराणिक एवं प्राचीन कथा है यह। इस कथा के अनुसार एक समय एक ऋषि श्रृंगी भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे। अचानक भीड़ से एक स्त्री निकलकर आई और क्रमबद्ध होकर ऋषि श्रृंगी से बोली कि मेरे पति दुर्व्यसनों से सदा घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती। धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों का संपादन भी मैं नहीं कर पाती। यहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी समर्पित नहीं कर पाती। मेरा पति मांसाहारी जुआरी है, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से अपने और परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी महिला के भक्ति भाव से बहुत ही प्रभावित हुए और उन ऋषि ने उस स्त्री को आदरपूर्वक उपाय बताते हुए कहा कि वासंतिक और शारदीय नवरात्रों से तो आम जनमानस परिचित होता ही है, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 नवरात्र और भी होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रकट नवरात्रों में 9 देवियों की पूजा होती है और गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इन नवरात्रों की प्रमुख देवी स्वरूपा का नाम सर्वैश्वर्यकारिणी देवी है। यदि इन गुप्त नवरात्रों में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा करता है तो माँ उनके जीवन को सफल कर देती है। ऋषि श्रृंगी ने आगे कहा कि लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ न कर सकने वाला यह भी यदि इन गुप्त नवरात्रों में माता की पूजा करता है तो उसे जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता नहीं रहती है। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा करते हुए गुप्त नवरात्रि की पूजा की। माँ उस पर प्रसन्न हुई और उस स्त्री के जीवन में परिवर्तन आने लग गया। उसके घर में सुख शांति आ गई। पति जो गलत रास्ते पर था, सही मार्ग पर आ गया। गुप्त नवरात्रि की माता की आराधना करने से उनका जीवन पुनः खिल उठता है। गुप्त नवरात्रि में दोस्तों, अगर किसी भी व्यक्ति की कोई मनोकामना होती है तो वो सिद्ध करने का एक बहुत ही बढ़िया उपाय होता है ये गुप्त नवरात्र। माता की 10 विद्याओं को यहाँ पर माता को पूजा जाता है और अपनी मनोकामना को गुप्त रूप से माता के सामने रखा जाता है और इसको गुप्त ही रखा जाता है और वो बहुत ही जल्द सिद्ध भी हो जाता है। इसीलिए गुप्त नवरात्र बहुत ही शुभ फलदायी होते हैं और गुप्त नवरात्रा में हर व्यक्ति को अपनी इच्छा पूर्ति के लिए करने ही चाहिए। और आज अष्टमी है, जो गुप्त नवरात्रा की अष्टमी है, उसमें पूजा पाठ का बहुत महत्व है। आज के दिन दोस्तों आपको एक कन्या का पूजन करना होता है और हलवे का इसमें भोग बनाया जाता है। आप एक कन्या का पूजन कीजिए, हलवे का माता को भोग लगाइए, माँ शक्ति को याद कीजिए और आज के दिन माता के 108 नामों का जाप करने से बहुत ही शुभकारी फल मिलता है। 108 नामों का जाप कीजिए और विधि विधान से पूजा कीजिए। आपकी मनोकामना माता रानी अवश्य ही पूर्ण करेगी। इच्छा पूर्ति बहुत ही जल्द होगी। दोस्तों, माता की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए और भोग लगाकर 108 नामों का जाप करना चाहिए। और आज के दिन माता दुर्गा के भजन भाव, रात्रि जागरण बहुत ही किए जाते हैं, तो आप भी माता के भजन भाव और जागरण कीजिए, जिससे कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो।
दोस्तों, आज के दिन पूजा के समय दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाए। साथ तो आप पाठ अगर बहुत लंबा हो जाता है, क्योंकि ये पाठ बहुत लंबा होने के कारण इसे पढ़ने की विधि भी अत्यंत कठिन होती है, तो व्यक्ति इसे मात्र एक बार भी पढ़ ले तो इसके सारे कष्ट माता रानी स्वयं हर लेती है। ऐसे में आज हम आपको इस पाठ को करने का सरल तरीका बताएंगे। आपको मात्र उन 7 श्लोकों को पढ़ना है जिनमें दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण पाठ का सारा छुपा हुआ है। इन श्लोकों के जाप से इस संपूर्ण पाठ को पढ़ने से जितना ही फल मिलता है और अनेकों लाभ भी पहुँचते हैं। दुर्गा सप्तशती के 7 श्लोक हम देखेंगे। आप इन श्लोकों को पूजा के समय आप बोलिएगा, पढ़िएगा, आपको अवश्य ही फ़ायदा होगा। चलिए हम आपको ये 7 श्लोक बता देते हैं, आप सुनिएगा। ओम ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती ही सा बलादाकृत्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। ये पहला श्लोक है। दूसरा श्लोक, दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिं से जंतो स्वस्ते स्मृतामतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्ये दुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारे करणाय सदार्धचित्ता है। ये दूसरा श्लोक था। तीसरा श्लोक, सर्वमंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ये तीसरा श्लोक था। चौथा श्लोक, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशयति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। अगला श्लोक है, सर्वस्वरूपे सर्वे सर्वशक्ति संहिते भये भयस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। अगला श्लोक है, रोगान शेषान पहसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सफल सकलान भीष्टान त्वमाश्रितानां न विप्नराणां त्वमाश्रिता हि आश्रयतां प्रयन्ति। अगला श्लोक है, सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्येशयाखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। दोस्तों, इन 7 श्लोकों में भगवान शिव की विशेष स्तुति है। इसमें माता पार्वती के रूप का वर्णन और उनके अवतारों के बारे में भी बताया गया है। ये 7 श्लोक दुर्गा सप्तश्लोक की ही हैं, यानी कि 7 श्लोकों से बना दुर्गा सप्तशती पाठ का छोटा भाग है। इन श्लोकों में माँ दुर्गा के दिव्य तेज, उनके सौंदर्य और उनके साहस का संपूर्ण वर्णन मिलता है। दोस्तों, अगर आप लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते, वो बहुत ही बड़ा हो जाता है, इस कारण से सभी लोग नहीं कर पाते हैं, कई लोग करते भी हैं, लेकिन कोई बात नहीं। ये जो 7 श्लोक है ये आप आज के दिन पूजा के समय सम्मिलित करेंगे तो हाँ, आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। और अष्टमी के दिन और वैसे तो खास करके नवरात्र के दिनों में इन श्लोकों को और दुर्गा सप्तशती के पाठों का अगर कोई व्यक्ति नियम से पालन करता है और पाठ करता है तो उनकी मनोकामना तो अवश्य ही पूर्ण होती है। ये बहुत ही फलदायी होती है। दोस्तों, आज के दिन पूजा पाठ करिएगा और आप माता से विनती करिएगा। माता रानी आपकी इच्छा है वो अवश्य ही पूर्ण करेंगी। सारी मनोकामनाएं माता रानी आपकी पूर्ण करें। चलिए, जय माता दी की। दोस्तों, जय माता दी।